हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बांग्लादेश का जो एपिसोड अभी चल रहा है, कल हमने जो कवर किया था उसके बाद की अपडेट्स मैं बताता हूँ आप लोग। दोस्तों, कल वियन चैनल को उनके सन जो शेख हसीना के सन हैं, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश पिछले 2 डिकेड में 3 बार पॉलिटिकल कूप करने की कोशिश की गई है शेख हसीना के खिलाफ, लेकिन शेख हसीना ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और शेख हसीना ने इकोनॉमी बांग्लादेश की डूबने से 3 से 4 बार बचाया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब हम न तो बांग्लादेश जाएंगे, न मेरी मम्मी बांग्लादेश की पीएम बनेगी कभी। उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा बांग्लादेश को, ये कहते हुए कि बांग्लादेश अब अपना नसीब खुद लिखेगा। और ये बात तो तय है दोस्तों, अभी इतना रोग नेशन बन चुका है ये बांग्लादेश, एक फेल्ड स्टेट की तरफ दौड़ रहा है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे। पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर्स जो है, स्लीपर सेल्स, वो हमेशा से पॉलिटिकल फंडिंग करते रहा है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है बांग्लादेश में रेडिकल मेंटालिटी के साथ, उनको फंडिंग करती रहती है। और ये पैसा है चाइना का और यूएस का। दोस्तों, बहुत गहरी चाल चली जा रही है यूएसए के माध्यम से भी और चाइना की तरफ से भी। चाइना ये कह रहा है कि हमें वहां पे जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, जिनके हस्बैंड थे पाकिस्तानी आर्मी में, उनको जेल से छुड़वा के उनको बांग्लादेश सौंपने की बात की गई है। चाइना ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए। अगर खालिदा जिया को फिर से अगर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि एंटी इंडिया स्टैंड लेने वाली खालिदा जिया हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, क्योंकि उनका एक झुकाव भी है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उनके हस्बैंड वहां पे आर्मी में सर्व कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमेशा से प्रो चाइना, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान, प्रो यूएस हमेशा अपना स्टैंड लिया हुआ है, और वो रेडिकल मेंटालिटी को फेवर करती है। वहां की जो पार्टी है बीएनपी, वो उनको रिप्रेजेंट करती थी। दूसरी बात ये आ रही है दोस्तों कि अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंज सा एक उस पर रिएक्शन दिया हुआ है। अमेरिका ने कहा, उनकी आर्मी को प्रशंसा किया जिन्होंने पॉलिटिकल कूप किया बांग्लादेश में, उनको तारीफ की उनको, और कहा कि डेमोग्राफी डेमोक्रेसी संभालने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था यूएसए से। यूएसए खैर क्यों भड़का हुआ है बांग्लादेश से, ये सबको पता है, बहुत हिस्ट्री पुरानी है। अमेरिका हमेशा से वहां पे एक अपना मिलिट्री मतलब मिलिट्री का एक डिपो बनाना चाहता था बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट ने हमेशा से विरोध किया उसको और मना कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश को पता था कि वहां पे वो यूएसए दो तरफा चाल चल रहा है। एक तो इंडिया के ऊपर पूरा नजर रखेगा और दूसरी नजर रखेगा वो चाइना पे। अगर वहां पे वो मिलिट्री का डिपो बना देता है बांग्लादेश, तो चाइना के साथ उसका एंटी चाइना अप्रोच चालू हो जाएगा, जिसके वजह से अगर कल को वॉर होती है तो अमेरिका वॉर छेड़छाड़ के यहाँ से तो निकल लेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में उसने किया। तो बांग्लादेश ने हमेशा से मना किया। तो अब अमेरिका कभी नहीं चाहता था शेख हसीना वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहे, इसलिए उसके इलेक्शन में शेख हसीना जैसे ही जीती, तो अमेरिका से सबसे पहला रिएक्शन आया कि ये इलेक्शन रिग्ड था। दूसरी बात यह है दोस्तों कि चाइना हमेशा से चाहता था कि शेख हसीना वहां से जाए, क्योंकि बांग्लादेश के काफी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो चाइना को चाहिए थे, क्योंकि वहां से लेबर जो है, चाइना को लेबर चीप मिलती है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, वहां पे दिहाड़ी लगाने वाले आदमी है, पाकिस्तान में उनको लेबर नहीं चाहिए। पाकिस्तान पता है आपको, क्योंकि वहां पे चाइना की जितनी भी इंजीनियर्स वो सब गए, सबको भुट्टा बना के बम सब फोड़ दिया गया, गायब कर दिया गया है पाकिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश से उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, प्लस इंडिया पे नजर रख सके, इसलिए वहां पे उनको अपना एग्जिस्टेंस चाहिए। शेख हसीना ने जाते जाते एक बहुत अच्छा काम किया, जो तीस्ता ट्रीटी है वो इंडिया के साथ साइन की है। हमारे अदानी जी भी वहां पे 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो अभी पता नहीं क्या चल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की है हमारे जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज है उसके साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे 1.25 करोड़ से ज़्यादा माइनॉरिटी ग्रुप्स है, माइनॉरिटी रहते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, जो कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, अलग अलग धर्म से आते हैं। वो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप जो है पाकिस्तान में, जो जमात उल दावा वो सपोर्ट कर रही है, बीएनपी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, रेडिकल पार्टीज जो है बांग्लादेश में उनको।
तो माइनॉरिटीज को वहाँ पे मारा जा रहा है, इसलिए बाकी माइनॉरिटीज अगर इंडिया की तरफ आती है तो आर वी कैपेबल एंड रेडी टू गिव देम शेल्टर। तो ये कहा जा रहा है कि हम क्या 1 करोड़ जो हिंदू आने वाले हैं बांग्लादेश से, अगर आते हैं 1 करोड़, तो क्या हम उनको संरक्षण दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे लगेंगे, क्या हमारी कंट्री एब्जॉर्ब कर पाएगी 1 करोड़ और पॉपुलेशन, क्योंकि वी आर ऑलरेडी हाईली पॉपुलेटेड। तो ये सब प्रधानमंत्री जी अभी हमारे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं। और एक इसके अगले टॉपिक में छेड़ूंगा हमारे अरविंद केजरीवाल जी पे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं इस पे अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने कल अर्जी डाली थी हाई कोर्ट में जो कि रिजेक्ट हो चुकी। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी कहानी है, मनोहर कहानियां, हम लोग इस पे भी डिसाइड करेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।